किस्से कहानियाँ। सेठ ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित के घर की तरफ चल दिया। उधर पंडित जी भी पूरी तरह तैयार होशियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत खराब करेगा। इसीलिए पंडित ने पंडिताइन के साथ मिलकर पहले भी सारी तैयारी की थी। हे भाग्यवान, वो कंजूस सेठ यहाँ कभी भी आ सकता है। तुम्हें अच्छे से याद है ना कि क्या करना है? कोई गलती मत करना। हाँ पंडित जी, हमें अच्छे से याद है। आप चिंता मत कीजिएगा, हम भी आप ही की पत्नी है। देखिएगा हमारी परफॉर्मेंस। कुछ ही देर में सेठ चवन्नी लाल बिलबिलाता हुआ पंडित के घर पहुंच जाता। हे भगवान, पंडित जी हम सबको छोड़ के चले गए। अब हमारा क्या होगा? अरे उनको क्या हो गया? पता नहीं, सवेरे अच्छे भले घर में बैठे थे, कहकर गए थे किसी दानवीर सेठ के घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं वहाँ इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। वहाँ से जो लौटे हैं उसके बाद धे उल्टी धे दस और हमारे पंडित जी हमको छोड़ के चले गए। अब हम कहाँ से इनके क्रियाक्रम के लिए पैसे लाएंगे? इतना सब कुछ देखकर सेठ चवन्नी लाल बहुत घबरा। हे भगवान, ये पंडित तो मेरे ही घर से खाना खाकर लौटा था। कहीं ये बात गांव में फैल गई कि मेरे खिलाए खाने से इसकी मौत हो गई है तो मुझे तो जेल हो जाएगी। ये कहाँ फंस गया मैं? सेठ ने डर के मारे तुरंत अपनी जेब से 20,000 रुपए निकाले। यह लीजिए, यह कुछ रुपए है। आप इनसे पंडित जी का दाह संस्कार जल्दी करा लीजिए। और हाँ, इसके अलावा बाकी की जो भी जरूरत का सामान होगा वह मैं घर पहुंचकर भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर चवन्नी लाल फौरन अपने घर की तरफ पतली गली और घर पहुंचते ही डर के मारे वो दाह संस्कार के सामान के साथ साथ 2 महीने का राशन भी पंडिताइन के घर भिजवा देता। इस बात को 2 महीने बीत जाते। अब सेठ जी का दिया हुआ सारा राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिगुरम लगाने की सोचा और एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ चवन्नी लाल अपनी दुकान से निकल गया तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने सेठ के घर की तरफ चले। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा, अरे पंडित जी, आप यहाँ? आप तो मर गए थे ना? हाँ सेठानी जी, मैं मर गया था और अभी मैं सीधा स्वर्ग से ही आ रहा हूँ। पंडित जी बहुत ही चालाक। उन्हें आसपास के लोगों से पता चला था कि सेठ जी की एक गुड़िया नाम की बेटी थी जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित ने सेठानी से कहा, सेठानी जी, मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी गुड़िया मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ तो वो मुझसे कहने लगी कि पंडित जी, आप मेरे घर पर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें मेरा समाचार भी दे देना। तभी मैं आप लोगों को गुड़िया का समाचार देने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये सब सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी, क्या सच में? कैसी है मेरी बेटी गुड़िया? क्या बताऊं सेठानी जी, गुड़िया तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है ना। फल फूल मेवा मिश्री कुछ नहीं मिलता वहाँ। अब मुझको ही देख लो। चलो, अब मेरा समय हो रहा है, मैं थोड़ी देर में वापस जाने वाला हूँ। तो आपको जो कुछ भी गुड़िया को देना दिवाना हो वह मुझको दे देना, मैं जाकर उसको दे दूंगा। वो बहुत खुश होगी। अब सेठानी ने गुड़िया के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन सामग्री पंडित को दी और पंडित जी वो सारा सामान लेकर गए। शाम को जब सेठ चवन्नी लाल लौटकर घर आया तो सेठानी ने उसे कुछ नहीं बताया। इसी तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित ने 2 महीने चल लिया और उसके बाद उन्हें फिर से नई तैयारी और दोबारा सेठ चवन्नी लाल के घर पहुंच गए। पंडित को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पूछने लगी, अरे पंडित जी, आप? क्या हाल चाल है आपके? और मेरी बेटी गुड़िया कैसी है? हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। अब तो गुड़िया एकदम तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर वह बहुत खुश हो गई थी।
और खूब खा पी रही है। उसने आपका और सेठ जी का हालचाल पूछा है। और हाँ, एक खुशी की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जानती हो, आप नानी बन गई हो और सेठ जी नाना। गुड़िया को लड़का हुआ है। ये खबर सुनते ही सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अच्छा सुनो, गुड़िया ने कहा है कि अम्मा से कह देना कि नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे। और हाँ, उसने वहाँ दावत का भी इंतजाम किया है, तो उसके लिए कुछ राशन पानी भी भिजवा देना। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम कर रही। उसने एक तांगा बुलवाया जिसमें आटा, चावल और सारा राशन का सामान भरकर पंडित को दे दिया और जाते जाते कहा, पंडित जी, गुड़िया से कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है और मेरे नाती को मेरा खूब सारा प्यार देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कह दूंगा, मैं यह जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी निकल लिए। तभी अचानक किसी काम से सेठ चवन्नी लाल घर आ पहुंचा और देखा कि सेठानी तो दरवाजे पर ही थी। क्या बात है भाग्यवान, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे। आप जानते हैं, आप नाना बन गए हैं। नाना? अरे मैं नाना कैसे बन गया? ना मेरी कोई बेटी, ना कोई भतीजी, भला फिर मैं नाना कैसे बन सकता हूँ? अरे, अपनी बेटी गुड़िया है ना स्वर्ग में, उसी को लड़का हुआ है, पंडित जी बता रहे थे। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब है भाग्यवान। उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे भगवान, कहीं वो तुमको ठग कर कुछ ले तो नहीं गया? नहीं नहीं, मैंने उन्हें कुछ खास तो नहीं दिया। बस गुड़िया के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, एक टोकरी फल, आटा, चावल, दाल, तेल और बस 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ चवन्नी लाल के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। अपनी अक्ल की अंधी बीवी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर वह पंडित के घर की तरफ चल दिया। जब चवन्नी लाल पंडित जी के पास पहुंचा तो उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी कम खाना खाने वाले ब्राह्मण को नहीं ढूंढूंगा और अपनी इस कंजूसी को त्याग दूंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे उसी बात की सजा दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन आज से आपको हर महीने मंदिर जाकर वहाँ बैठे गरीबों और साधुओं को भोजन कराना होगा और साथ ही उन्हें 251 रुपए की दक्षिणा भी देनी होगी। मुझे स्वीकार है पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। हर महीने गरीबों और साधुओं को दावत भी खिलाऊंगा और साथ ही साथ 251 रुपए की दक्षिणा भी दूंगा। पंडित ने सेठ चवन्नी लाल को माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, अब आप चैन से रहो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।